देर से मिलती तो भी कोई बात थी, यहां तो रिपोर्ट अभी तक तैयार ही नहीं हुई। मैं कुछ कहूं? आप लोग समझते नहीं, किसी भी दिन जंग छिड़ सकती है। सारी इंडस्ट्री की नींद हराम हो चुकी है, बाजार एक डगर पर टिकता नहीं और आप लोग छुट्टी मना रहे हैं। क्या ये अच्छी बात? बताइए, ये अच्छी बात है? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ सर। लेकिन अब तो हो रहा है ना। आप लोगों का क्या है? आपको तो तनख्वाहें मिल रही हैं। मिस्टर चोपड़ा, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनके सर पर बैठिए और 4 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करवाइए। एंड नो कुक्ड अप स्टैटिस्टिक्स प्लीज। बहानेबाजियां नहीं चलेंगी, झूठी रिपोर्ट्स नहीं चलेंगी। अब खड़े हुए आप मुंह क्या ताक रहे हैं? जाइए रिपोर्ट तैयार कराइए, प्लीज गो। क्या बात है बेटा? अरे हाँ, आज तो तुम्हें स्कूल रिपोर्ट मिलने वाली थी ना? रिपोर्ट मिली? रिपोर्ट मिली कि नहीं? सॉरी डैडी। मुझे पहले ही शक था। इस टर्म में तुमने कुछ ज्यादा ही मस्ती की है ना? रास्कल, यू नॉटी बॉय, अपने डैडी से मजाक करते हो हैं? फिर फर्स्ट आए हो। कंग्रेचुलेशंस बेटा, जीते रहो जीते रहो। बैठो बैठो बैठो। लाला जी देखिए, फर्स्ट आया है मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100। एक्सीलेंट रिपोर्ट। बेटा, आज डैडी बहुत खुश हैं। बताओ तुम्हें क्या प्रेजेंट चाहिए? डैडी, आप उन दोनों अंकल को क्यों डांटते हैं? उन दोनों को? अरे बेटा देखो, जब जिंदगी में कोई आदमी गलती करता है और समझाने के बाद दोबारा गलती करता है तो उसे डांटना ही चाहिए। उन्होंने रिपोर्ट्स ही नहीं कंप्लीट की थी। डैडी, आजकल मेरी छुट्टियां है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ मैथमेटिक्स में? आप जरूर मदद करेंगे, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हैं। 4-5 साल बाद आपको काम का आधा बोझ उठाना पड़ेगा जूनियर धनराज। अरे अनु, आज क्या स्पेशल ट्रीट दे रही हो? हैं? एक मिनट, आई हैव अ बेटर आइडिया। आज हम लोग स्पेशल ट्रीट के लिए बाहर चलते हैं और तुम मत कहना कि तुम्हारा उपवास है। गुड आइडिया? आज कम अलोंग। आइए। इस दूल्हे को लेके सारी बारात कहाँ जा रही है? माँ, हमने प्रोग्राम बनाया है कि बाहर जाकर जरा लंच खा के आते हैं। आप भी तैयार हो जाइए, चलिए हमारे साथ। अरे बाहर खाना क्यों खाओगे? क्यों? और मैंने खुद जो अपने हाथों से मेरे राजा बेटा के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं, वो क्या मैं रास्ते के लोगों को बांटती फिरूंगी? अरे माँ, तो मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं आप? सारा दोष आपकी इस प्यारी बहू का है। हाँ। इसने हमको बताया ही नहीं कि आपने इतने बढ़िया पकवान बनाए, नहीं तो हम बाहर जाते। चलिए ठीक है, बाहर के लंच का प्रोग्राम कैंसिल। और ये मेरे दूसरे बेटे को देखो, लाले, अरे तेरी बुद्धि तो होटलों में खाना खा खा के भ्रष्ट हो गई है। तूने क्यों नहीं टोका इन्हें और कहा कि बड़े दिन पर तो घर में ही खाना खाना चाहिए? अच्छा माँ, हम कान पकड़ते हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मेरा राजा बेटा हर साल फर्स्ट आता है। मुझे मालूम था इस साल भी फर्स्ट आएगा, इसीलिए तो सुबह से किचन पर कब्जा जमा कर बैठी थी। तू चुप रहना। चलो चलो, खाना लग गया है, चलो चलिए। माँ, अगर आपको एतराज नहीं हो तो मैं सारे टेबल मैनर्स भूल के अपनी उंगलियां चाटना चाहता हूँ। खाना इतना मजेदार बना है। अरे लाले, मुझे तो तब भी एतराज नहीं होता था जब काम शुरू करने के दिनों में तुम दोनों ग्रीस से भरे हाथों से जल्दी जल्दी खाना खा के उंगलियां चाटते। हाँ, और आप हमारी उंगलियों पर करछा मार दिया करते थे, चीखें निकल जाती थी हम लोगों की। सच पापा, दाई में आप दोनों की बहुत पिटाई करती थी। बाप रे बाप, ये कभी माफ करने वाली नहीं है। लेकिन इन्होंने तो मुझे कभी डांटा भी नहीं। तू इनकी तरह शरारती थोड़ी है। ये तो हीरा है, हीरा मेरा। और हम क्या है? ये ब्रिज है कंकर और तुम हो पत्थर।
इसीलिए तो शादी नहीं हुई। आवाहम न जानामि पूजनम पूजा भाग्यम न जानामि चिंताम परमेश्वरी ज्ञानव्याम पानव्याम सरसा मनसा मनसा। आइए राजकुमार, आइए, जन्मदिन मुबारक। हमारी तरफ से आपके जन्मदिन पर ये भेंट। बेटे, सबसे पहले गजानन बाबू के पांव छू। वो तुम्हारे गुरु हैं। सबसे पहला अक्षर उन्होंने ही तुम्हें सिखाया है। जाओ बेटा। मास्टर जी। जीत रहो बेटे। राजकुमार, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे और हमेशा सुखी रखे। जीते रहो बेटे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम्हें इतनी शक्ति दे कि तुम राजवंश घराने का नाम और ऊंचा करो। जीते रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। समझाइए। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य छुप जाता है, तो इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। समझ गए ना? हाँ। तो इसी तरह चंद्र ग्रहण के बारे में भी समझ लीजिए। मास्टर जी, हम समझ गए। बताइए। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूरज आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। नहीं राजकुमार, सूर्य तो बहुत दूर है और उसकी ही रोशनी से तो चांद चमकता है। फिर आप बताइए मास्टर जी। होता यूं है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में हमारी पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। अच्छा मास्टर जी, इसी तरह पृथ्वी ग्रहण भी तो होता होगा। जरूर होता होगा, लेकिन उसके लिए हमें चांद पर जाना पड़ेगा। ऐसा करेंगे, एक दिन राजा साहब की परमिशन लेकर चलेंगे। हाँ। है ना? तो मिलाओ हाथ। क्या मुसीबत है, इसे भी आज ही खराब होना था। खबरों का वक्त हो रहा है। राय बहादुर, यकीन कीजिए, हर तरफ यही चर्चा है कि जंग छिड़ गई है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई है। इस जंग में सारी ताकतें उलझ जाएंगी, ग्रेट ब्रिटेन भी। देश की हालत वैसे भी ठीक नहीं है। सुना है क्रांतिकारी हमारे इलाके में आके चुके हैं। आप राजकुमार को घूमने फिरने से रोकिए। क्रांतिकारियों पर फिरंगी टूट पड़ेंगे, गोलियां चलेंगी, खून खराबा होगा। जर्मनी और इटली की मुश्तरका फौजों ने फ्रांस की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। उधर काफी सियासी सरगर्मियों के बाद रूस, अमेरिका, फ्रांस और बर्तानिया ने मान लिया है कि हिटलर और मसोलिनी की फौजों का मुकाबला करने के लिए एक कमान के तहत इन सब मुल्कों की फौजों का होना लाजमी है। खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला स्पेशल बुलेटिन रात के 9 बजे ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। अब कहिए लाला जी, नई फैक्ट्री की बाकी मशीनें मंगाने में जो जल्दी मैंने की थी वो सही थी या नहीं? उस वक्त फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए हम झिझक रहे थे। चलिए, आपकी दूरंदेशी ने हमें बाल बाल बचा लिया। दूरंदेशी तो अब दिखानी है। मार्केट अब पल पल में फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए हमें अपने मार्केटिंग विंग को मजबूत बनाना होगा। आप सभी मार्केटिंग मैनेजर्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए। सरकार की जो वॉर फंड की डिमांड आई है उसका क्या करें? वो तो देना ही होगा, वरना सरकार हमें कदम कदम पर तंग करेगी और यह समझेगी कि हम भी गांधी जी की तहरीक में शामिल हैं। इधर अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों के पीछे पड़ गई है। मुल्क के हर हिस्से में, गांव गांव में उन पर छापे मारकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और तो और उन्हें पनाह देने वालों को भी मुजरिम समझा जा रहा है। पता नहीं ये सब कब तक चलता रहेगा। तुम्हें उलझन क्या है अरुण, बताओगे नहीं? उलझन यह है गजानन बाबू कि यहां पर मैं बहुत ज्यादा सुरक्षित हूं। यह क्या बात हुई? हाँ, मैं सुरक्षित हूं। राजमहल के दरो दीवार मेरी हिफाजत कर रहे हैं।
लेकिन मेरे क्रांतिकारी बंधु सर पे कफन बांधे उस आग की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी लपटें मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। मेरी सुरक्षा मुझे अपने मकसद से बहुत दूर ले आई है और ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें यहां भी मौका मिलेगा जागृति फैलाने का। यहां के लोग जियाले हैं, तुम उन्हें रास्ता दिखाओ, उनके मार्गदर्शक बनो। ये सब करने में बहुत समय लगेगा और मुझे यहां से जाने की जल्दी है। क्यों? क्योंकि फिरंगियों का दायरा तंग होता जा रहा है। मेरे कारण राजा साहब और उनका परिवार किसी मुसीबत में न फंस जाए। क्या करोगे? कुछ तो करना होगा, कुछ करना ही होगा।